नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का महत्व होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में सूर्य छठे भाव का स्वामी होता है। छठे भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। हमने बात करी थी, देखिए त्रिक स्थान का स्वामी यदि त्रिक स्थान में बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। त्रिक स्थान होते हैं छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की बात करी थी और भावों के सिद्धांतों की बात करी थी, तो उसमें आपसे विशेष रूप से चर्चा करी थी भावों के सिद्धांत में कि छठा, आठवां और 12वां भाव त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव का स्वामी जब अगेन अपने ही त्रिक भाव में बैठ जाता है तो राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। यह हमने बात करी थी, हमने सीरीज चलाई थी लघु पाराशरी की। लघु पाराशरी ने यह बताया था कि छठे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को राजयोग प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य अपनी शत्रु राशि पर स्थित है, शनि की राशि पर। शनि और सूर्य परस्पर शत्रु हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। छठे भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वह 12th हाउस को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए छठे भाव का स्वामी होकर जब सूर्य द्वादश भाव में बैठता है तो यह द्वादश भाव को शुभ कर देता है, लेकिन स्वयं अशुभ हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य अशुभ ही रहेगा लेकिन राजयोग कारक बन जाएगा। तो द्वादश भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है, विशेष रूप से देखिए द्वादश भाव होता है भोग का, भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता। भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता दिखाता है चतुर्थ भाव कि वह साधन उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे। भौतिक संसाधन मतलब हो गया वाहन का कारक है, भवन का कारक है, भूमि का कारक है, लग्जीरियस लाइफ का कारक है, भौतिक वस्तुओं का कारक है, फ्रिज का, टीवी का, मिक्सर ग्राइंडर का, या फिर अन्य भी जो चीज़ें होती हैं भौतिक संसाधनों में, उन सभी का कारक ये है चतुर्थ भाव। लेकिन उनका भोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये होता है 12th हाउस। यदि यह पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति भोग भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य, हमने बात करी थी कि सूर्य जिस भाव में बैठेगा उसकी हानि करने वाला होता है, उसको जलाने वाला होता है, उसको पीड़ित करने वाला होता है, तो भोग की प्राप्ति नहीं कराता, और वो भी अपनी शत्रु की राशि में बैठता है। तो देखिए कोई भी ग्रह यदि अपने शत्रु की राशि में किसी भी भाव में बैठता है तो वो कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो उन दोनों की फाइट में, उस ग्रह की और उस राशि स्वामी ग्रह की फाइट में वह संबंधित भाव पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति को भोग प्राप्त नहीं होने देगा। ऐसा होने से एक पॉजिटिव योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह विदेश का स्वामी होता है, विदेश का कारक होता है। चतुर्थ भाव होता है अपने घर का और 12th हाउस होता है विदेश का। देखिए चतुर्थ भाव की विपरीत जो स्थिति होती है वो 12th हाउस बन जाता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव की संसाधनों की उपलब्धता, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता चतुर्थ भाव दिखाता है, तो उसका भोग कैसे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये खर्च कराता है, उनको उनकी हानि कराता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ली तो गाड़ी का डेप्रिसिएशन कब होगा, जब उसको आप चलाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कौन कराता है, 12th हाउस। तो भोग की उपलब्धता 12th हाउस दिखाने लगता है। तो इसी प्रकार से चतुर्थ भाव मतलब अपना घर, अपने घर में रहना चतुर्थ भाव दिखाता है, लेकिन विदेश में रहना 12th हाउस दिखाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव योग बन जाता है कि ये विदेश यात्रा कराता है या विदेश में सेटल्ड कराने का कारक बन जाता है। यही जो हमने बात करी ना कि अभी विपरीत राजयोग क्या होता है, जो पॉजिटिव प्रदर्शन, नेगेटिव स्थिति का पॉजिटिव प्रदर्शन ही विपरीत राजयोग होता है। तो अपने घर में रहना तो बड़ा सुखद होता है, लेकिन विदेश में रहना सुखद नहीं होता। लेकिन विदेश में जाना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, विदेश में कमाना अच्छी इच्छा होती है, तो ये विदेश में भेज देगा, तो भोग करा देगा। तो यहाँ पर ये विदेश में भेजने का कारक बन जाता है। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर भी है। छठा भाव होता है नौकरी का, तो सूर्य की जो पोषण करने वाली दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति को यह नौकरी करवाता है। अपने मित्र राशि को भी देख रहा है, लेकिन अपने शत्रु राशि पर स्थित होकर
जब ये अपने मित्र की राशि को छठे भाव में देखता है तो यहाँ भी विपरीत स्थितियों में ये पॉजिटिव कराने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जॉब तो लगवाता है लेकिन बहुत मेहनत की लगवाता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन धन प्राप्ति अच्छी कराते हैं। जैसे हमने बात करी ना विदेश में, विदेश का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे आपकी अगर वर्थ आपकी 100 रुपये की है तो आपको प्राप्ति जो होगी उसी मेहनत में 500 रुपये की हो रही है। वो जो स्थिति बन जाती है वो ये बन जाती है कि ये लाभप्रद हो रहा है लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो 100 रुपये की मेहनत ना करके आप 200 रुपये की मेहनत करेंगे और 1000 कमाएंगे, तो दुगनी मेहनत करवा देता है ये। या फिर विदेश में रह के आप 2 शिफ्टों में काम करते हैं तो इस तरह की मेहनत करा सकता है ये। सूर्य होता है 9th हाउस का कारक, 10th हाउस का कारक और लग्न भाव का कारक। 9वें भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह अपने भाव से चतुर्थ भाव सुख भाव में स्थित है। मतलब व्यक्ति भाग्यशाली होगा, जो इच्छा होगी इच्छा की पूर्ति में भाग्य साथ देगा। तो भाग्य भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य सकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है, लेकिन हर चीज़ में हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि यह अपनी शत्रु राशि में स्थित है। तो भाग्य की बढ़ोतरी तो करेगा, भाग्य का साथ तो देगा, लेकिन जो आउटपुट देगा वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होंगे। सुखद इन द सेंस कि यदि दूर से देखें तो ये देखेंगे या फिर एक सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो वो बहुत एफर्ट्सफुल होंगे। 10th हाउस के सापेक्ष देखें तो यह अपने से तृतीय भाव में स्थित है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का। तो 10वें भाव के सापेक्ष व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोफेशनली सेटल्ड होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लग्न भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो लग्न भाव से यह अपने से द्वादश भाव पर स्थित है। द्वादश भाव होता है विदेश का, अपने से दूर, लग्न से दूर, तो यह भी विदेश को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक्सपोर्ट से संबंधित काम हो सकता है, व्यक्ति विदेश से काम कर सकता है या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकता है या फिर विदेश में सेटल्ड हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह विदेश को जरूर क्लिक करेगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए 12th हाउस में जब छठे भाव का स्वामी स्थित होता है तो ये पॉजिटिव फल प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिविटी है कि यह अपने शत्रु की राशि पे स्थित है। तो सूर्य से संबंधित अन्य जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे रोग बढ़ा सकता है सूर्य से संबंधित रोग होते हैं, हड्डियों का कारक होता है, सिरदर्द की समस्या देता है, हृदय से संबंधित रोग देता है, गंजेपन की शिकायत देता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम देता है। तो इनसे संबंधित व्यक्ति को कष्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में 2 उपाय हो सकते हैं। देखिए अगर आप विदेश को क्लिक नहीं करना चाहते या बहुत ज़्यादा मेहनत करते करते आप परेशान हो गए हैं या फिर रिलैक्स चाहते हैं जीवन में, तो फिर आप इसको मूव करा सकते हैं। मूव कैसे कराएंगे कि 9th हाउस में इसको मूव करा देना चाहिए। 43 डेज लगातार किसी मंदिर में गेहूं के साथ प्रवेश करें और गेहूं वहीं पर छोड़ आएँ। एक तो ये काम हो सकता है जिससे 9th हाउस में क्लिक होने लगेगा और विदेश भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। यदि आप और कमाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, विपरीत राज्यों का और फल लेना चाहते हैं, विपरीत राज्यों का और भी प्रभाव लेना चाहते हैं, तो फिर आप इसके किसी योग्य ब्राह्मण से जाप और हवन समय समय पे कराते रहे, जिससे कि इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे, पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे। मीन लग्न में कोई भी उपाय आपको स्वयं नहीं करना है पूजा पाठ से संबंधित। जैसे सूर्य को जल नहीं देना है, आदित्य सूर्य का पाठ नहीं करना है, सूर्य के जाप और हवन स्वयं नहीं करने हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से कराने हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के प्रथम भाव में चंद्र अगर स्थित हो, चंद्रमा यदि स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।